अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पुर्तगाल के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि पुर्तगाल एक ऐसी कंट्री जो कि आप किसी भी मुल्क से जाते हैं या इल्लीगल तौर पे भी अगर आप जाते थे तो ये आपको एक्सेप्ट करती थी और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करती थी। और अब इसी के हवाले से बात करेंगे कि जैसा कि पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं। पहले आप जानते थे कि एसएफ काम कर रही थी और अब आइमा एक नाम है जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो पासपोर्ट वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का सारे प्रोसेस कर रही है। तो इस हवाले से बात करेंगे कि 2022 से 2023 में इन्होंने कितने वीज़ास फ्राहम किए, कितने परसेंट वहाँ पे लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिले और आपका पासपोर्ट ड्यूरेशन अब कितना है, कब से लेकर, या आपके पासपोर्ट का जो वो टाइम है या पासपोर्ट कितनी देर में आपको वहाँ पे अगर आप फ़ाइल रजिस्टर्ड करवाते हैं तो मिलेगा। और मज़ीद इसमें बात करेंगे कि अब अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे लैंड करते हैं तो पासपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और किस तरह से आप अपनी फ़ाइल को फ़र्दर लेके चलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं पुर्तगाल के पासपोर्ट को लेके कि आप लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो कि पाई जाती है कि जब हम लैंड करेंगे या हमारा टीआरसी मिलेगा उसके बाद पासपोर्ट का जो ड्यूरेशन है वो स्टार्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही आप वहाँ पे लैंड करते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते थे, तब से लेके और तकरीबन 5 साल के अरसे तक जो है वो आप वहाँ पे अगर स्टे करते हैं, टैक्सीज़ वगैरह पे करते हैं, तो आपका जो वो पासपोर्ट है वो मिल जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो कि लोगों ने कन्फ्यूजन्स डिफरेंट व्लॉग्स में, वीडियोज़ में बनाई हुई हैं कि जनाब आपको टीआरसी मिलेगी, टीआरसी के बाद आपको जो है वो आपका टाइम ड्यूरेशन जो है वो स्टार्ट होगा और 5 साल बाद आपको वहाँ से पासपोर्ट मिलेगा। तो हमेशा याद रखें कि जब आप पुर्तगाल के अंदर लैंड करते हैं और आप अपना वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाते हैं, उसके फ़ौरन बाद ही, मतलब वेरी नेक्स्ट डे ही, जब आप डॉक्यूमेंटेशन जो है वो फ़ाइल लॉक करवाते हैं, उसके बाद से ही आपका टाइम ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाता है। वहाँ से लेके 5 साल तक आप जो है वो अपना वेट करेंगे। उसके बाद टैक्सीज़ वगैरह जो आपने पे करने हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे करेंगे तो आपका पासपोर्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। दूसरा, हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हम इन पुर्तगाल ने 2022 से 2023 के दरमियान कितने लोगों को जो है वो वीज़ाज़ इशू किए हैं, वीज़ाज़ ग्रांट किए हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स पुर्तगाल के अकॉर्डिंग जो है वो 47% जो है वो वीज़ाज़ 2022 से 2023 तक जो है वो वीज़ाज़ ग्रांट किए गए हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जिनके लोगों को वीज़ाज़ जो है वो ग्रांट किए गए हैं। इसी तरह आप जानते हैं कि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे, या जो भी मामलात जो देख रही थी, वो सेफ़ के नाम से डॉक्यूमेंटेशन जो एक इदारा करता था, वो सेफ़ के नाम से जाना जाता था। तो अब इसी को जो है वो सब टेक ओवर कर लिया है आइमा ने अपनी पॉलिसीज़ ले आई हैं और उस तरह से वो जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो अब बहुत से जो, जैसा कि फ़ाइल लॉक सिस्टम था वो उसको चेंज कर दिया गया, अब फ़ाइल लॉक सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। होपफुली हमें जो अपडेट्स आ रही हैं वो ये कि इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है वो दोबारा से फ़ाइल लॉक सिस्टम को जो है वो बहाल किया जाए। जैसा कि आपको पता है पुर्तगाल में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा होता है और लोग सबसे ज़्यादा जो इमिग्रेंट्स हैं वो वहाँ पे ही पुर्तगाल में ही मूव करते रहे आज से पहले, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि वहाँ पे जो फ़ाइल लॉक सिस्टम था, आप बेशक किसी भी कंट्री से हैं, कहीं से भी आए हैं, आप पुर्तगाल की ज़मीन पे लैंड करते थे तो आपको पासपोर्ट जो है वो मिल जाता था या डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती थी। डॉक्यूमेंटेशन आसान थी। जबकि बरक्स देखा जाए दूसरी ममालिक में लोगों ने 7-7 साल हो गए हैं, 10-10 साल डॉक्यूमेंटेशन के लिए लगा दिए, लेकिन उनको पासपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिल रहे थे। अथॉरिटी आई है, ये होपफुली इसको मज़ीद कंटिन्यू करेगी, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। जो भी हमें अपडेट्स आ रही हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा, होपफुली ये मामलात बेहतर हो जाएंगे। तीसरा, रिक्वायरमेंट की बात जो मैंने आपसे की थी कि पासपोर्ट हासिल करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए वहाँ पे, क्या जो बंदा वहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए और जो जाना चाह रहे हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, पासपोर्ट किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं पुर्तगाल का। तो जो उसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट है वो बैंक स्टेटमेंट है, टैक्सीज़ हैं जो आपने पे करना होते हैं और अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना होता है। दूसरा, प्रीवियस अराउंड 1 ईयर की जो आपकी स्टेटमेंट है वो आपकी मेंटेन होनी चाहिए और कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो नहीं होना चाहिए किसी भी किस्म का पुर्तगाल के हवाले से। ठीक है। और तीसरा है लैंग्वेज एग्ज़ाम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी आप कंट्री में, यूरोप कंट्री में जाते हैं तो हर यूरोप कंट्री की लैंग्वेज एक अलग लैंग्वेज है, डिफरेंट है लैंग्वेज। तो आपने वो एग्ज़ाम जो है वो इतना खैर डिफ़िकल्ट नहीं होता। वो वहाँ पे स्कूल्स वगैरह हैं, वो 3-4 माह का वो एक टाइम ड्यूरेशन है। जो क्लासेस होती हैं वो आपने वहाँ पे सीखना होता है, लर्न करनी होती है लैंग्वेज, उसके बाद आपने वो टेस्ट को क्लियर करना होता है। तीसरा और चौथा जो पॉइंट हमारा है जो डिस्कस करेंगे वो हाउस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से,
کہ منیمم 2 ایئرس کا آپ کا جو ہے ہاؤس کانٹریکٹ جو ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے کسی بھی پراپرٹی کا. اور اس کے علاوہ جو ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ یہ کہ آپ کے پاس پراپرٹی اگر وہاں پہ کوئی بائی کی ہوئی ہے آپ نے تو وہ آپ شو کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کوئی اگر بزنس کر رہے ہیں تو وہاں پہ وہ آپ سب چیزیں شو کروا سکتے ہیں, پھر آپ ایلیجیبل ہیں پاسپورٹ کے لیے. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. پھر انشاءاللہ دوستوں آپ سے ملیں گے ضرور, اور نئی ویڈیو کے ساتھ, نئی اپڈیٹس کے ساتھ, کسی اور کنٹری کے حوالے سے. تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے, اور بیل کا بٹن دبائیں گے تو نوٹیفیکیشن بھی آپ کو آئے گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.